ये देखो px ऑर्बिटल है, हम अलग करके बिल्कुल दिखा दिए, ठीक। और ये वाला ये py ऑर्बिटल है, इसको भी अलग करके देखो दिखा दिए। और ये जो है pz ऑर्बिटल है, इसको भी अलग करके दिखा दिए। तो 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब चारों मिल करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो कैसे? तो ये लो, ये देखो चारों खत्म हो जाएंगे और 4 नए ऑर्बिटल्स आ गए। समझ में आया कुछ? फिर से देखो, ये 4 पुराने ऑर्बिटल्स हैं, मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल्स बना दिए। अब ये 4 नए ऑर्बिटल्स कैसे हैं? ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। चारों का शेप देखो एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये देखो एक ऑर्बिटल है, ये इसका बड़ा वाला लोब है, और ये ऊपर जो छोटा सा निकला है ये इसका छोटा वाला लोब है। क्लियर दिखा दे क्या? ये बड़ा वाला लोब और ये छोटा वाला लोब। इसी तरह से इसका ये बड़ा वाला लोब और ये छोटा वाला लोब। तो यहाँ 4 ऑर्बिटल्स है, चारों में 2-2 लोब्स हैं, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। और चारों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? चारों एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर लगे हैं और एक टेट्राहेड्रॉन बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल शेप। ध्यान से देखो, ये वाला देखो प्लेन में है, ये वाला प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से अंदर है। या फिर थोड़ा सा और घुमा दो तो कुछ और भी दिखाई पड़ेगा। देखो ये वाला प्लेन में है, ये वाला प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर, ये प्लेन से अंदर। तो प्लेन से बाहर थोड़ा लंबा दिख रहा है ना, तो प्लेन से अंदर थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर साइज के हैं। वो देखने का एंगल होता है। जब हम ऐसे देखेंगे तो जो प्लेन के बाहर है वो बड़ा दिखेगा, जो प्लेन के अंदर थोड़ा छोटा दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक टेट्राहेड्रल बना दिए हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि 3 प्योर ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 प्योर ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं, जो एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर टेट्राहेड्रल तरीके से लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई एटम ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ पर कोई एटम ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ पर कोई एक एटम ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ पर कोई एटम ओवरलैप कर जाएगा। जैसे CH4 में मीथेन होता है, सेंटर पे कार्बन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर ओवरलैप करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो टेट्राहेड्रल CH4 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब चलो थोड़ा तुमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएं। ये देखिए, हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाने का तैयारी कर लिए। यहाँ भी वही 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक गोला वाला है, px, py और pz। एक ऑर्बिटल को हमने जो है हरे कलर का कर दिया है, एक ऑर्बिटल जो है हमने उसको थोड़ा हरे रंग का कर दिया है। वो इसलिए ताकि वो थोड़ा सबसे अलग दिखे, उसको जो है अलग रखना है। हाइब्रिडाइजेशन में उसको भाग नहीं लेना है। तो ये ऑर्बिटल अलग है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ यही तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। s ऑर्बिटल, इसको चलो px कह दो और इसको चलो py कह दो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कैसे? तो कुछ ऐसे देखो, 3 ऑर्बिटल्स खत्म होकर के 3 नए ऑर्बिटल्स बना दिए। और इसका क्या राम कहानी है? जो किनारे है उसी तरह से पड़ा रहेगा, लेकिन किनारे नहीं पड़ा रहेगा ना, ये तो हमने किनारे कर दिया। ये कहाँ रहेगा? ये बिल्कुल उन्हीं के साथ में रहेगा। तो इसको उनके साथ में करो। तो ये सिनेरियो कि 3 ऑर्बिटल्स मिल करके 3 नए ऑर्बिटल्स बना दिए और एक ऑर्बिटल जो हरा वाला है उसी तरह से पड़ा रहा। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये ऑर्बिटल हमारा प्योर है, उसी तरह से पड़ा रहेगा। अब बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन की भी थोड़ी बात कर ले, फिर बॉन्ड को सीधा बनाते हैं। तो पहले sp हाइब्रिडाइजेशन देखो, फिर बॉन्ड बनाएंगे और ओवरलैप कराएंगे। ये देखो sp हाइब्रिडाइजेशन की तैयारी। यहाँ पर क्या है? फिर से 4 ऑर्बिटल्स है, लेकिन 4 में से 2 को हमने हरा कर रखा है। वो दोनों हरे वाले जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ ये गोला वाला और ये कह दो इसको px ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर के 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो दोनों मिलकर के 2 नए ऑर्बिटल्स बना दिए और बाकी दोनों पुराने वाले उसी तरह से पड़े हैं। तो 2 नए ऑर्बिटल्स मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ये और एक ये। छोटा वाला लोब उसी के अंदर घुस गया, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल है। ये क्या है? एक प्योर ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 और 2 प्योर ऑर्बिटल्स। अब बारी आती है कि थोड़ा ओवरलैपिंग करके भी दिखाया जाए तुमको। ये देखो इथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। इथेन मॉलिक्यूल में क्या था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन एटम्स थे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। देखो ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस पर भी बनाए हैं
और 4 ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस पर भी बनाए हैं। अब ये दोनों कैसे ओवरलैप करेंगे, ये देखो ये ओवरलैप कर गया। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब कि इथेन का निर्माण पूरा हो जाएगा। चलो आगे बात को बढ़ाएं। तो अभी जो देखा वो इथेन था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये ले CH2, अभी जो देखा वो इथेन था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब कि इथाइलिन। डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो यहाँ देखो ये 2 कार्बन एटम्स है, ये पहला कार्बन एटम और इधर ये दूसरा कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पर क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड है। ध्यान से देखो, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो है एक प्योर ऑर्बिटल है। बिल्कुल वही स्टोरी इस वाले कार्बन के साथ भी है। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे, ये वाला इस वाले के साथ, मतलब ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, जबकि ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। वो कैसे, तो ये लो देखो दोनों पास आए और ये हो गया काम। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड बना। और ये क्या है, ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब से और नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब से ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना दिया। तो एक सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों जो है ना, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में भी बताया था कहीं हमने ना। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला करके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, इसको 2 पाई बॉन्ड मत गिनना, ये एक पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बारी आ गई ट्रिपल बॉन्ड वाले की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो उस पर भी चलते हैं। ये लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए तैयारी। देखो ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बाकी ये दोनों क्या है, ये एक प्योर ऑर्बिटल है, इसको बोल दो pz, और ये दूसरा प्योर ऑर्बिटल है, इसको बोल दो py। बिल्कुल सेम स्टोरी यहाँ भी है कि यहाँ भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 2 प्योर ऑर्बिटल। तो ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड, और जो पीछे वाला है मतलब कि ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। अब कैसे काम होगा तो वो भी चलो देखो। ये लो ये बन गया, देखो दिख रहा है कुछ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलाकर एक पाई बॉन्ड है, और आगे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है, मिला करके दूसरा पाई बॉन्ड है। ये जो बीच में थोड़ा हरा रंग का दिख रहा है, ये का है सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो सिग्मा बॉन्ड एक, अब पाई बॉन्ड ये दूसरा वाला, पाई बॉन्ड ये तीसरा वाला, और ये जो बचा हुआ इसका क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का एनिमेशन।